बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़ज़ीला साबिर है। मैं इस वक्त अमेरिका की रियासत नेवाडा के महकमा न्यूलैंड सिक्योरिटी में एक आला ओहदे पर फाइज हूँ। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ ज़िला ओकाड़ा के आबाई गांव से था। मेरी वालदा मुझे जन्म देते वक़्त फ़ौत हो गई थी। जब मैं 6 साल की उम्र को पहुंची तो मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद मुहतरम फ़ौत हुए तो मेरा बड़ा भाई 11 या 12 साल का था। और यकीन करें कि मेरे भाई ने मुझे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरे भाई ने वालिद साहब के इंतकाल के बाद ख़ुद पढ़ाई छोड़ दी और मेरी तालीम का सिलसिला जारी रखा। वालिदैन की वफ़ात के बाद जब हम बिल्कुल यतीम हो गए तो 10-12 दिन पप्पू ने हमें खाना पीना दिया और अपने घर में रखा। मैं चूँकि उस वक़्त 6 साल की बच्ची थी, एक दिन मैंने बिस्तर पे ही छोटा कर दिया तो पप्पू ने पहले मेरे भाई से सारा बिस्तर और चारपाई धुलवाई और बाद में हमारी कफ़ालत करने से इनकार कर दिया और हमें घर से निकाल दिया। मेरा भाई मुझे लेकर खाला की दहलीज पर चला गया। खाला ने हमें रखने की हामी तो भर ली मगर खालू ना माने तो मजबूरन खाला को भी अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं था तो मेरा भाई मुझे लेकर अपने घर वापस आ गया। मेरे भाई ने दुकान से कुछ उधार लिया, आलू चने घी लिया और घर आकर जैसे तैसे समोसे बनाकर रख दिए। सुबह नमाज फजर के वक़्त उठकर आग जलाई, समोसे तले और स्कूल जाने के टाइम पर थाल में सजाकर समोसे और चटनी सर पे रखी। मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और स्कूल चल दिया। मैं सारा दिन स्कूल में पढ़ती रही। मेरा भाई स्कूल के बाहर स्टॉप पे बैठा समोसे बेचता रहा। जब बच्चों को 15 मिनट के लिए ब्रेक हुई तो मेरे भाई के तकरीबन सारे समोसे बिक गए। सिर्फ 6 समोसे मेरे भाई ने अपने लिए और मेरे लिए बचा के रख लिए, जो छुट्टी के बाद और रात के वक़्त रोटी खाने की जगह पर इस्तेमाल हुए। मैं चूँकि अभी फ़कत दूसरी जमात में थी जबकि मेरा भाई भी 11 या 12 साल का था, इसलिए रोटी हांडी बनाना हमारे लिए मुमकिन न था। ना ही मुझे कुछ समझ थी। फिर भी मेरा भाई इतवार वाले दिन मेरे लिए रोटी सालन या चावल बनाने की कोशिश करता। गो कि वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते, खाने के काबिल ना रहते, मगर फिर भी मेरा भाई मेरी खातिर कोशिश ज़रूर करता था। गो कि वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते, खाने के काबिल ना रहते, मगर फिर भी मेरा भाई मेरी खातिर कोशिश ज़रूर करता। वक्त गुज़रता रहा। जब मेरा भाई मेरी खातिर मेहनत कर रहा होता तो मैं पढ़ रही होती। समोसे बेचकर हम अपनी भूख मिटाते रहे, जैसे तैसे ज़िंदगी गुज़र बसर करते रहे। साल बाद ज़मीनों का ठेका भी मिल जाता जिससे मेरा भाई मेरी तालीम और शादी पर खर्च करने की खातिर महफूज कर लेता। जब मेरा भाई 18 साल का हुआ तो उसने ज़मीन ठेके पर देना बंद कर दी और ख़ुद काश्त करने लगा। अब मेरा भाई सुबह सुबह मुझे स्कूल छोड़ता, वापस आकर खेती बाड़ी के काम निपटाता और दोपहर में समोसे बनाकर ब्रेक टाइम स्कूल पहुंच जाता। लड़के और लड़कियों के स्कूल में समोसे बेचता और छुट्टी टाइम मुझे साथ लेकर वापस आ जाता। अब मैं खाना बनाना सीख गई थी, जैसे तैसे बना लेती। दिन का खाना खाने के बाद मेरा भाई कुछ देर आराम करता और शाम को मुझे ट्यूशन पर छोड़कर अपनी ज़मींदारी के काम निपटाने लगता और शाम के सब कामों से फारिग होकर मुझे साथ लिए हुए घर वापस आ जाता। घर आकर खाना खाते हुए थोड़ी देर हम बहन भाई आपस में गुफ्तगू करते, जिसका मौजू ज़्यादातर मेरी पढ़ाई और मेरा मुस्तकबिल होता। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि टीचर्स के गाइड करने पर मैंने ओ लेवल ए लेवल का इम्तिहान पास कर लिया। मुझे स्कॉलरशिप पर अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मेरे अखराजात पूरे करने की खातिर मेरे भाई ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी
और मुझे तालीम दिलवाने की खातिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका भेज दिया। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। मेरी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए मुझे अमेरिका में ही होमलैंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मुलाजमत की ऑफ़र दे दी गई, जो मैंने बखुशी कबूल कर ली। अलबत्ता जैसे ही मैंने मुलाजमत शुरू की, मेरा राब्ता भाई से बहुत कम हो गया। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मुझे अपनी शादी के मुतालिक बताया तो भाई की शादी पर जाना तो क्या, मुझे भाई की शादी वाली तारीख भी याद ना रही। इसके बावजूद मेरे भाई ने मुझसे कोई शिकवा ना किया और मुझे तरक्की की दुआएं देता रहा। यहाँ तक कि मैंने अपनी सोसाइटी में रहने वाले पाकिस्तानी फैमिली के लड़के तलाल से शादी कर ली। तलाल का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था। मैंने शादी करने के लिए भाई से पूछा तक न था, बल्कि शादी के बाद भी भाई को बताना गवारा न किया। शादी के बाद मैं तलाल के साथ फैसलाबाद उसके घर गई तो अचानक उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। मैंने उसको कहा कि हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं, मगर उसने मुझे मेरे भाई से घर में हिस्सा लेने को कहा। तो मैं तलाल की बातों में आकर भाई के घर पहुंच गई। मैंने देखा मेरा भाई साइकिल पर रखे टोकरे में समोसे सजाए बेचने जा रहा है। मेरा भाई तो मुझे पहचान ना सका क्योंकि मेरी कामयाबियों ने मुझे बदल दिया था, मगर मैंने भाई को पहली नज़र में ही पहचान लिया। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मेरा भाई मुझे गले लगाकर सिसकने लगा, मगर मुझे पहली बार अपने भाई को भाई कहते हुए शर्म आने लगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अब हाई क्लास से था। अगर मुझे अपने घर से हिस्सा ना लेना होता तो शायद मैं अपने सगे भाई को भाई मानने से ही इनकार कर देती। मुझे मेरे भाई के जिस्म से पसीने की बदबू आने लगी। यहाँ तक कि मैंने सांस रोककर भाई को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। और फिर जब अपने शोहर का तारुफ दिया तो मेरे भाई की आंखों में हैरत उतर आई। वो पथराई हुई आंखों से मुझे देखने लगा। जब भाई के हवास बहाल हुए तो वो मुझे और मेरे शोहर को घर ले गया, मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलवाया। जब मेरा भतीजा अपने मासूम हाथों से मेरे लिए स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो मेरा दिल स्टील के गिलास को देखकर इतना ख़राब हुआ कि मुझे उल्टी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरे भाई के घर में सबसे कीमती बर्तन वो स्टील का गिलास था, वरना मेरी भाभी खुद मिट्टी के बर्तन बनाकर घर में इस्तेमाल करती थी। गुजरे हुए कल तक इस घर के दर दीवार से मुझे मोहब्बत थी। मेरे भाई ने मुझे शहजादियों की तरह इसी घर में रखा था। अमेरिका जाने से पहले मेरे लिए घर नहीं महल था, मगर आज मुझे इसी घर से घिन आ रही थी। अलबत्ता मेरे कमरे में मेरी चारपाई पे बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ था और मेरा भाई हर वक्त हर हाल में मेरा बेड और बिस्तर ठीक रखता था, ताकि किसी भी वक्त मेरी बहन आए तो उसे आराम करने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। मेरा शौहर मेरी कैफियत समझ गया। उसने फ़ौरन मेरे भाई से मुद्दई की बात की कि घर में से मेरा हिस्सा अलग करने को कहा। मेरे शौहर की बात सुनकर मेरा भाई तैश में आ गया और कहा कि मैंने अपना सब कुछ बहन पर कुर्बान कर दिया, तो तुम कौन होते हो घर में से हिस्सा मांगने वाले। और साथ ही बड़े मान से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरी बहन को मेरी मजबूरियों का पता है, वो कभी भी मुझे घर से बेघर नहीं करेगी। मेरे भाई की आंखों में मेरे लिए मान था, जो मैंने ये कहते हुए तोड़ दिया कि मैं अपने शौहर के साथ हूँ और अपना हक लेने आई हूँ। मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कहा कि मैंने सारी ज़मीन बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी। अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तो मैं वापस आ गई और अपने शौहर के कहने पर भाई पर बंटवारे का केस कर दिया। मिलाकर हमने जल्द फैसला करवा लिया
क्योंकि पाकिस्तानी कानून में अमरीकी नसार के सामने पाकिस्तानी लोगों की औकात आवारा कुत्तों से भी कम थी। पुलिस की मदद से घर खाली करवाकर बेच दिया, अपना हिस्सा वसूल किया और बाकी पैसे भाई को दे दिए और अमेरिका वापस चले गए। अमेरिका आकर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। उसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा, जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसे मैंने घर से बेघर कर दिया था, वो किराए के घर में रिहाइश पजीर था। उसके बेटे को कैंसर हो गया था। भाई के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे मुश्किल से होते थे। जब किराया ना दे पाया और बच्चे का इलाज करवाता रहा, मेरे भतीजे की तकलीफ़ बढ़ गई और इलाज के लिए पैसे ना रहे। दूसरी तरफ से 3 माह से घर का किराया अदा न कर सकने की वजह से मेरे भाई को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। मेरा भाई बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर गया, मगर अपने बेटे की तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सका। मेरे भाई ने अपनी बीवी को उसकी रजामंदी से तलाक दे दी। मेरे भतीजे का कैंसर फट गया, जबकि ज़ख्म बैरूनी जिल्द पर बन गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मेरे भाई के पास इलाज के लिए पैसे बिल्कुल न थे। जब कीड़ों की वजह से मेरे भतीजे को तकलीफ़ होती और वो तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकता और रोता, तो मेरा भाई मेरे भतीजे के ज़ख्म पर पेट्रोल डाल देता, जिस तरह से कुत्तों के ज़ख्म में डाला जाता है। जब मेरे भतीजे का ज़ख्म फैलता ही गया, तो मेरा भाई मेरे बेटे को सिसक कर मरता ना देख सका और ख़ुद अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया और ख़ुद गिरफ्तारी दे दी और आजकल जेल में है। जबकि दूसरी तरफ मेरी बेटी को भी कैंसर हो चुका है। कुछ नस्वानी मसाइल की वजह से मेरी औलाद भी मज़ीद नहीं हो सकती। मेरे पास पैसा भी है, घर बार भी है, बेटी का इलाज भी चल रहा है, मगर मेरी बेटी का बचना नामुमकिन है। अब मुझे एहसास होता है कि मेरा भाई किस तकलीफ़ से गुज़रा होगा। मेरे भाई ने तो अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था, मगर मुझसे लिखी तकदीर से आई हुई बेटी की मौत भी देखी नहीं जा रही थी। बेटे की तकलीफ़ ने मुझे दिमागी मरीज़ बना दिया। मुझे जॉब से कुछ अरसे के लिए फ़ारिग कर दिया गया है। मेरा साइकोलॉजिस्ट और साइकिलिस्ट के पास इलाज चल रहा है। मैं अपने भाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर पाकिस्तान भी नहीं जा सकती। अलबत्ता मैं पाकिस्तानी बहनों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने भाई की कुर्बानियों का एहसास करें। उन्हें बेशक अच्छा सिला न दें, मगर उन पर मेरी तरह जुल्म मत करें। मैं फ़जीला साबिर गारंटी से कहती हूँ, अगर आप माली हालात में भाई से ज़्यादा मजबूत हैं और आप हफ्ते में एक बार मुलाकात करके या सिर्फ फ़ोन पर ही भाई के हालात पूछ लें और साथ ये कह दें कि आप हर ज़रूरत में भाई के साथ हैं, तो आपका भाई कभी भी ख़ुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा, बल्कि ख़ुद को खुशकिस्मत और अमीर तरीन शख्स समझेगा। अपने बच्चों को प्यार करें और फिर आपका भाई अपने बच्चों और बीवी को आपकी मिसालें देगा। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।